नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारी आज की अद्भुत पौराणिक कथा में, जहां हम जानेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र को मनाने के लिए स्वयं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया था? यह कथा केवल एक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की नहीं, बल्कि माता-पिता के अपार प्रेम और त्याग की भी है। यह कहानी है दक्षिण भारत के पवित्र श्रीशैल पर्वत की, जहां भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हैं। आइए जानते हैं भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की वह पौराणिक कथा, जो प्रेम, भक्ति और शक्ति से परिपूर्ण है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। जब माता-पिता बने भक्त के मार्गदर्शक। बहुत समय पहले की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश के साथ आनंद पूर्वक निवास कर रहे थे। समय के साथ दोनों पुत्र बड़े हो गए और माता-पिता ने उनके विवाह का निर्णय लिया। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, समय आ गया है कि तुम दोनों विवाह के बंधन में बंध जाओ, परंतु यह निश्चय करना कठिन है कि पहले विवाह किसका किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद शिवजी ने एक प्रस्ताव रखा, तुम दोनों में से जो भी पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, उसका विवाह पहले होगा। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार हुए और तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। दूसरी ओर भगवान गणेश ने विचार किया, मेरे लिए माता-पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड के समान हैं। यदि मैं उनकी परिक्रमा कर लूं, तो यह पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होगा। यह सोचकर भगवान गणेश ने शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव और माता पार्वती उनके इस तर्क से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की, गणेश, तुमने वास्तव में हमारी परिक्रमा करके पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है, इसलिए तुम्हारा विवाह पहले होगा। फिर भगवान गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि नामक 2 दिव्य कन्याओं से कर दिया गया। भगवान कार्तिकेय का क्रोध और विरक्ति। जब भगवान कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा समाप्त करके कैलाश लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा भाई भाई गणेश विवाह बंधन में बंध चुका है। यह देखकर वे अत्यंत आहत हुए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने माता-पिता से कहा, मुझे भी विवाह करने का अधिकार था, लेकिन आपने मेरी मेहनत को अनदेखा कर दिया और गणेश का विवाह पहले कर दिया। यह अन्याय है। शिव पार्वती ने बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु कार्तिकेय का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे बोले, अब मैं कैलाश छोड़कर दक्षिण दिशा में जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा। क्रोधित होकर भगवान कार्तिकेय कैलाश पर्वत छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। भगवान कार्तिकेय के जाने के बाद माता पार्वती बहुत दुखी हुईं। उन्होंने शिवजी से कहा, हमारे पुत्र ने हमें छोड़ दिया, हमें उसे मनाने के लिए जाना चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानी और वे दोनों श्रीशैल पर्वत पर पहुंचे, जहां कार्तिकेय ध्यानमग्न होकर विराजमान थे। शिव पार्वती ने उनसे वापस लौटने की प्रार्थना की, परंतु कार्तिकेय ने विनम्रतापूर्वक कहा, अब मेरा हृदय सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है। मैं यहीं रहकर तपस्या करना चाहता हूँ। माता पार्वती अपने पुत्र की यह बात सुनकर अत्यंत भावुक हो गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, यदि हमारा पुत्र यहाँ निवास कर रहा है, तो हमें भी यहीं रहना चाहिए। भगवान शिव ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और वहीं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। माता पार्वती भी ब्रह्मराम्बिका देवी के रूप में प्रकट हुईं।
तब से श्रीशैल पर्वत पर भगवान मल्लिकार्जुन और देवी भ्रमराम्बिका की पूजा होने लगी। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थान पारिवारिक सुख और एकता का प्रतीक है, क्योंकि यह कथा भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय के संबंधों से जुड़ी हुई है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव और माता पार्वती के स्नेह, बलिदान और पुत्र प्रेम की अनूठी कथा को दर्शाता है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता और सच्चा प्रेम त्याग में निहित होता है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसे भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है।